ऐसा लगता नहीं है पूरे 4 साल लग गए फैमिली मैन के सीज़न 3 को आने में और मुझे आपसे सिर्फ 4-5 दिन कम इंतज़ार करना पड़ा। थैंक यू ले चाचा। तो घड़ी में बज गए 12। फैमिली मैन का दरवाज़ा तीसरी बार खुल चुका है और आप यकीन भी नहीं करोगे इस बार दरवाजे से कौन-कौन बाहर आने वाला है। बॉस, स्पाई यूनिवर्स पर सिर्फ बॉलीवुड का कॉपीराइट थोड़ी है, ओटीटी पर भी तो कुछ ऐसा हो सकता है और हो सकता नहीं है, हो गया है। तो हाँ, पहली बार तो यही है, सीज़न 1 सीज़न 2 को देखना ज़रूरी है। अगर आप श्रीकांत करते हैं, वो क्यों करते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, लेकिन नहीं भी देखा है तो इस बार एक नया विलन आया है। हाँ, टोटली नई कहानी लाया है। डायरेक्ट एक सस्पेंस थ्रिलर के लिए देखना शुरू करोगे तब भी 90% सीरीज समझ लोगे। और हाँ, सीज़न 2 की तरह इस बार कोई एडल्ट सीन वगैरह नहीं है। गाली गलौज पिछली बार से भी ज़्यादा होगी। फैमिली ने सुन लिया तो शायद आप खुद फैमिली में नहीं बचोगे। इस बार कहानी दिल्ली मुंबई से हटके सीधा नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गई है। मिलवाता हूँ आपको, पातालों के हाथीराम से सिर्फ चेहरा वही है लेकिन पहचान एकदम नई। कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ऐसा फेक तमाशा देख लेकिन आपको अंदाजा तक नहीं है यह किसको मारने वाला है और किस तरह मारने वाला है, जिससे सीधा प्रधानमंत्री पीएम का ऑफिस हिलने वाला है। आप विलन है तो विलन जैसे काम करेगा। इसमें अलग क्या है? अलग बॉस यह है कि फैमिली मैन तो देश का सबसे बड़ा वांटेड मैन बन गया है। जी, श्रीकांत तिवारी के खिलाफ क्रिमिनल वारंट निकल गया है, जिससे बचने के लिए ट्रेन में बैठकर फैमिली के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पे निकल गया है। सबको भगाने वाला खुद भाग गया। अगर औरत के चक्कर से बाबू भैया नहीं बच सके तो श्रीकांत किस खेत की मूली है। पर अभी भी आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो। हीरो है, विलन है, लेकिन वो एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? शो में ऐसा क्या होने वाला है जिससे दो अजनबी जाने दुश्मन बन जाएंगे? मैं बताऊंगा तो यकीन करोगे। इस सीजन में एक नई दो फैमिली मैन है। जी हाँ, फैमिली मैन। फैमिली मैन वर्सेस फैमिली। सीरियल किलर के दिल में किसके लिए प्यार? ऐसा ऐसा ट्विस्ट जिससे देखकर बड़े से बड़े। ये शो आपका एक सेकंड वेस्ट नहीं करेगा। पहले एपिसोड में ठीक 21वें मिनट में जयदीप की एंट्री हो जाती है और पहले ही एपिसोड में इन दोनों का आमना सामना भी हो जाता। और दूसरे एपिसोड में इन लेवल का एक्शन सीन देखने को मिलेगा जो अभी तक राजनीति के किसी भी शो या फिर फिल्म में नहीं देखा। और उसने इन लोगों के सारे शो देखे हैं तो बस उसी में तो उन्हीं में से निकल के एक चेहरा छठे एपिसोड में प्राइज देने आएगा, जहाँ से फैमिली मैन को देसी स्पाई यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। बस जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगने वाली वो हेडिक है। माने आप दूर तक उस बारे में सोच तक नहीं रहे हो, लेकिन जख्मों पे नमक छिड़क जाएगा जब शो को बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल सीजन 4 के लिए छोड़ दिए हैं, जिसका वेट पता नहीं कितने साल करना पड़ेगा, जिस बारे में सीजन 3 सीजन 2 और सीजन 1 में सबसे साइड इस बार श्रीकांत बहुत अच्छे से बाहर लाएंगे। ये मस्त कॉमेडी है, लेकिन जेके के साथ इसके जो बिना फिल्टर वाले डायलॉग्स हैं इसके पास के पेट पकड़ लोगे। इस बार फैमिली मैन को भी डर लगेगा। उस शाम लोनावड़ा में क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बड़ा झटका लगेगा जब जब भाभी जी का नया सीक्रेट बच्चों को पता चलेगा। फैमिली मैन की फैमिली बचेगी या नहीं? यदि पहलावत ने तो बेजा फाड़ दी। अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया है, उससे ज़्यादा यही आई देंगे और इनसे रिलेटेड ढेर सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस बार फैमिली मैन इनके लिए बनाया है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे हैं और सबका कहानी से कुछ ना कुछ लेना देना है। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आएंगे, आएंगे तो दोस्त या दुश्मन बनकर ही आएंगे। 5 में से 4 स्टार मिलेंगे एक्शन, इमोशन, फनी डायलॉग्स और फैमिली मैन वर्सेस फैमिली मैन के आइडिया के लिए। और हाँ, समझना पड़ेगा शो का नाम फैमिली मैन है तो सिर्फ से ही सीजन 3 को खत्म कर देते तो अच्छा होता। और इन्वेस्टिगेशन बड़ा ईजी है, ज़्यादा सस्पेंस नहीं है। अब जाओ भाई, मनोज सर वेट कर रहे हैं, जयदीप आपसे मिलने के लिए मचल रहे हैं। हसीना से बच के रहना और एंडिंग आप खुद सोच लेना, क्योंकि इन्होंने तो खत्म किया है नहीं है। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।